दोस्तों आज पेश है आफत की जड़। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। तिरुभुजनपुर राज्य में का राजा माधो सिंह ने फूलों की घाटी में एक बहुत भव्य महल का निर्माण करवाया था। महाराज, महल तो वास्तव में ही बहुत मनोहारी है बना है। ऐसा भव्य महल पृथ्वी पर दूसरा न होगा। प्रधानमंत्री जी, हमारी इच्छा है कि महल में जितना भव्य बना है उतना ही भव्य इस महल का उद्यान हो। इसमें उद्यान में सरोवर को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जानी चाहिए। तो तब तो महाराज इस महल के उद्यान उद्घाटन समारोह से पहले मृत्युंजय ऋषि द्वारा इस विशाल यज्ञ संपन्न करवाना उचित होगा। यज्ञ के पश्चात ही उद्घाटन समारोह हो तो उत्सव में चार चांद लग जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, हमने सुना है कि मृत्युंजय ऋषि बहुत क्रोधी है। क्या वह यज्ञ करने के लिए मान जाएंगे? अवश्य है। यज्ञ करना एक शुभ कार्य है। मृत्युंजय ऋषि यह यज्ञ संपन्न कराने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। तब ठीक है, कल ही हम मृत्युंजय ऋषि के पास जाकर यज्ञ संपन्न कराने का अनुरोध करेंगे और इस यज्ञ के पश्चात इस महल का उद्घाटन समारोह करेंगे। यह कहकर राजा माधो सिंह प्रधानमंत्री गौतम के साथ वहां से चले गए और दूसरे दिन ही राजा माधो सिंह मृत्युंजय ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्रणाम ऋषिवर। आओ ऋषि, आओ राजन। आज आपने हमारे आश्रम में आने का कष्ट कैसे किया? ऋषिवर, मैंने फूलों की घाटी में एक नया महल का निर्माण किया है। उस महल का उद्घाटन कराने से पूर्व मैं अपने आपके हाथों एक यज्ञ करवाना चाहता हूँ। यही इच्छा मन में लेकर आपके पास आया हूँ। राजा माधो सिंह की बात सुनकर मृत्युंजय ऋषि सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात, राजन, तुम बड़ी अच्छी इच्छा लेकर हमारे पास आए हो, इसलिए हम तुम्हारे अनुरोध को टालेंगे नहीं। आज से 15 दिन पश्चात पूर्णवासी के दिन हम आपके यहाँ यज्ञ आयोजन करेंगे। ठीक है ऋषिवर, पूर्णवासी के दिन एक दिन पहले समय लेने आ जाऊँगा। त्रिभुवन वापस लौट कर राजा माधो सिंह को यज्ञ की तैयारी आरंभ करने की नए महल के उद्घाटन समारोह के निमंत्रण पत्र आसपास के समस्त राजाओं को भेज दिए गए और इन कार्यों में पूरा करते करते 13 दिन व्यतीत हो गए। 14वें दिन प्रातः, प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ का ख्याल रखिए। हम मृत्युंजय ऋषि को लेने के लिए उनके आश्रम जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रधानमंत्री को आश्वासन देकर माधो सिंह रथ में बैठकर मृत्युंजय ऋषि के आश्रम की ओर चल दिए। दूसरी बीनापुर के राजा हरविंद्र मृत्युंजय ऋषि के पास पहुंचे। मुझे बचा लीजिए, मेरे राज्य की तबाही से बचा लीजिए। इतना कहकर राजा हरविंद्र सिंह मृत्युंजय ऋषि के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। यह देख यह क्या राजा हरिंद्र, एक राजा होकर आप कायरों की तरह रो रहे हो? कृपया चुप हो जाओ, मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ। तत्पश्चात, ऋषिवर, कुछ दिन पहले मेरा पूरा राज्य खुशहाल था। अचानक एक विचित्र प्रकार की महामारी हमारे राज्य पर धावा बोल दिया, जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन हमारे राज्य में आने वाले लोग मौत हो रही है। बहुत उपचार करने के बाद भी महामारी से ग्रस्त लोगों को हमारे राज्य में नहीं बचा पा रहे। लगता है कोई देवी शक्ति हमारे से रुष्ट हो गई है, इसलिए देवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए हम एक यज्ञ कराना चाहते हैं। विचार तो आपका उत्तम है राजन। ऋषिवर, मैंने आपसे बड़ी आशा लेकर आया हूँ। आप इसी समय मेरे साथ चलकर हमारे राज्य का यज्ञ संपन्न कराइए ताकि निरपराध लोगों मौत के मुंह में जाने से बचा लिए जाए। और उकारा भरकर मृत्युंजय ऋषि सोच में डूब गई और वे सोच रहे थे, यह तो बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आज हमें यज्ञ संपन्न कराने के हेतु राजा माधो सिंह के लेने आने वाले हैं। इधर राजा हरिंद्र ने भी दारुण कथा सुनाई है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में क्या करूं, क्या न करूं? एक राजा की बात मानता हूं तो दूसरे राजा का निराश करता हूं। तभी माधो सिंह का यज्ञ तो कुछ दिन बाद भी किया जा सकता है, लेकिन बीनापुर के निवासियों की जान बचाने के लिए पहले बीनापुर का यज्ञ संपन्न कराना चाहिए। विचित्र अहो पोस्ट में फंस गए।
यह सोचकर उन्होंने राजा हरिंद्र से कहा, राजा दुखी न हो, मैं आपके साथ बिनापुर चलता हूँ, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी ऋषिवर। तब मृत्युंजय ऋषि को अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं राजा हरिंद्र के साथ जा रहा हूँ, इनके राज्य में यज्ञ संपन्न करा के पश्चात 1 सप्ताह बाद वापस लौटूंगा। तब तक तुम इन लोक आश्रम की देखभाल करनी, जो जो जैसी आज्ञा आपकी गुरुदेव। और शिष्यों को आदेश देने के पश्चात मृत्युंजय ऋषि रथ में बैठकर राजा हरिंद्र के साथ वहां से चल दिए। मृत्युंजय ऋषि के जाने के कुछ देर पश्चात ही राजा माधो सिंह आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने मृत्युंजय ऋषि के शिष्यों से पूछा, तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं? वे आपके आने से कुछ देर पहले बिनापुर राजा हरिंद्र के साथ चले गए। मृत्युंजय ऋषि राजा हरिंद्र के साथ चले गए, लेकिन क्यों? उन्होंने तो पता था कि आज हम उन्हें लेने आएंगे, हमें इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है राजन। ओह, लेकिन यह बात बता सकते हो कि बिनापुर राज्य में ऋषि कब तक वापस लौटेंगे? गुरुदेव 1 सप्ताह के बाद लौटेंगे। राजा माधो सिंह परेशान हो उठे। ओह, मृत्युंजय ऋषि ने यह क्या किया? मुझे वचन देकर इस प्रकार बिनापुर राज्य राजा हरिंद्र के साथ क्यों चले गए? अब हमारा यज्ञ किस प्रकार होगा? यज्ञ नहीं होगा तो महल का उद्घाटन कैसे होगा? सारे राजाओं के पास उद्घाटन का निमंत्रण पत्र जा चुका है। अगर उचित समय पर महल का उद्घाटन नहीं हुआ तो हमारी बड़ी जगह असाई होगी। यही सोच माधो उलझन में पड़ गई। वे परेशान से मृत्युंजय ऋषि के आश्रम से लौटे। क्या बात है राजन, आप मृत्युंजय ऋषि को अपने साथ नहीं लाए? प्रधानमंत्री जी, हम बड़ी उलझन में पड़ गए हैं। मृत्युंजय ऋषि ने हमें अजीब दुविधा में डाल दिया है, कहकर माधो सिंह ने सारी बात प्रधानमंत्री गौतम को बताई। सारी बात जानकर, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ महाराज। मृत्युंजय ऋषि बिना ये कैसे संपन्न हो सकेगा? हम भी इसी बात से सोचकर परेशान हो रहे हैं। आप कोई रास्ता सुझाए प्रधानमंत्री जी। सुनकर प्रधानमंत्री गौतम सोच में पड़ गए और तत्पश्चात, महाराज, यज्ञ संपत्ति होने के लिए विद्वान ऋषि और राज की अतिथि गृह में ठहरे हुए हैं। उन्हें पास चलकर हम इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री जी। तब प्रधानमंत्री के साथ लेकर हम माधो सिंह अतिथि गृह में पहुंचे। माननीय ऋषिगण व समस्त विद्वानों, हम बड़ी उलझन में पड़ गए हैं, इस उलझन को सुलझाइए, आप सभी का सहयोग चाहते हैं, कहकर माधो सिंह ने अपनी समस्या लोगों के सामने रखी। सारी बात जानकर समस्त लोगों ने सन्नाटा छा गया। कुछ सोच विचार कर पावक ऋषि ने माधो सिंह से कहा, पावक ऋषि, राजन, यह ठीक है कि आप मृत्युंजय ऋषि के हाथों ही यज्ञ कराना चाहते थे, लेकिन मृत्युंजय ऋषि के पास समय न आकर आपको धोखे में दे दिया। अतः मेरी राय है, इस पुण्य कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। अन्य ऋषि भी मृत्युंजय ऋषि जैसे तपस्वी और विद्वान हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऋषि से यह करवा ले सकते हैं। पावक ऋषि ठीक कहते हैं, मेरी भी यही राय है। यह सुनकर, अगर आप सभी की यही राय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप लोग मेरे यह कौन संपन्न कराएगा? राजन, पावक ऋषि बहुत अनुभवी ज्ञानी ध्यानी हैं, इसलिए आप इनसे यह करवा सकते हैं। तब माधो सिंह ने पावक ऋषि से पूछा, ऋषि, और आपको हमारा यज्ञ संपन्न कराने की कोई आपत्ति नहीं? राजन, मैं यज्ञ करवाने के लिए तैयार हूँ। तो अगले दिन पावक ऋषि ने की देखरेख में यज्ञ संपन्न प्रारंभ हो गया। यह कई दिन तक चलता रहा। यज्ञ समाप्ति पर राजा माधो सिंह ने दान दक्षिणा में बहुत सारा धन अन्य बहुमूल्य वस्तु दी। यह लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। सभी ऋषि विद्वान प्रसन्न होकर चले गए। तत्पश्चात माधो सिंह ने फूलों की घाटी में निर्मित राजमहल में भव्य उद्घाटन किया। राजा माधो सिंह जैसा भव्य आपने राजमहल बनाया है, इससे ज़्यादा भव्य तो आपने उद्घाटन समारोह किया है। हम कामना करते हैं नए राजमहल में रहकर आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी लोग महल के उद्घाटन समारोह में आए, इसके लिए आपका सभी का अत्यंत आभारी हूँ। समारोह समापन होने के बाद सभी राजा अपने अपने देश वापस लौट गए। तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी, कुछ दिन इस नए महल में व्यतीत करना चाहता हूँ, इसका प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तब माधो सिंह के लिए समस्त सुविधाएं नए महल में जुटा दी गई।
प्रधानमंत्री जी, हम 15 दिन यहाँ विश्राम करने के पश्चात त्रिभुजनपुर वापस लौटेंगे। जी महाराज। तब तक प्रधानमंत्री गौतम वापस त्रिभुजनपुर लौट गए। दूसरी ओर मृत्युंजय ऋषि वीणापुर में यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात अपने आश्रम लौटे। अब मैं राजा माधो सिंह के पास चलना चाहिए, यज्ञ कराने के लिए वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सोचकर मृत्युंजय ऋषि त्रिभुजनपुर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री गौतम ने उनका स्वागत किया। महामंत्री जी, हम राजा माधो सिंह से मिलना चाहते हैं। ऋषिवर, महाराज तो इन दिनों नए महल में विश्राम कर रहे हैं। क्या कहा? राजा माधो सिंह नए महल में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन बिना यज्ञ संपन्न कराए राजमहल में उद्घाटन करने उन महल में कैसे रह सकते हैं? ऋषिवर, यज्ञ संपन्न हो चुका है, नए महल का उद्घाटन भी हो चुका है। आप राजा माधो सिंह के महल में रहने के लिए गए हैं। ओह, तो हम यज्ञ संपन्न कराने का न्योता देकर राजा माधो सिंह ने किसी और से यज्ञ संपन्न करवा लिया। यह तो हमारा सर्रा अपमान है। हम दंड में राजा माधो सिंह को अवश्य देंगे। इतना कहकर क्रोध में कांपते हुए मृत्युंजय ऋषि उठ खड़े हुए। यह देखकर क्रोध न कीजिए ऋषिवर, महाराज की कोई गलती नहीं। वह तो आपको लेने आपके आश्रम में भी गए थे, लेकिन आप वहाँ नहीं मिले। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारा अपमान हुआ है, हम राजा माधो सिंह को इसकी सजा देंगे। प्रधानमंत्री को लाख रोकने पर मृत्युंजय ऋषि वहाँ नहीं रुके और वह उसी समय फूलों की घाटी में बने नए महल में प्रवेश करने के द्वार पर पहुंचे। हटो पहरेदारों, हमारा रास्ता छोड़ो। और मृत्युंजय ऋषि के चेहरे पर क्रोध और विकराल रेखाएं देखकर पहरेदार सहम गए और उन्होंने रास्ता तत्काल ही प्रवेश द्वार खोल दिया। राजा माधो सिंह से हमारी जरा भी प्रतीक्षा नहीं की गई। नए महल में आने के लिए वह इतना उतावला होने लगा, हमारे क्रोध का भी ध्यान नहीं रहा। वे महल में घूमते हुए राजा माधो सिंह के शयन कक्ष में पहुंचे। ओह, माधो सिंह तो सो रहा है, मुझे रुककर इसके जागने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर मृत्युंजय ऋषि वहीं खड़े हो गई। मृत्युंजय ऋषि काफी देर तक वहीं खड़े रहे, माधो सिंह के जागने की प्रतीक्षा करते रहे। जब काफी समय बीत जाने के पश्चात माधो सिंह नहीं जागा। माधो सिंह, तुमने वचन देकर मेरी प्रतीक्षा करना की, यह तुमने यहाँ तुमसे मिलने आया, तुम चैन की नींद सो रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस वैभव के नशे में तुम डूबे हुए हो, वही वैभव तुम्हारे लिए कांटों का ताज बन जाएगा। जल्दी ही तुम्हारे राज्य पर विपत्ति आने वाली है, शीघ्र ही तुम्हारे राज्य का अंत हो जाएगा। मृत्युंजय ऋषि क्रोध वाणी सुनकर सोए राजा माधो सिंह तुरंत आंखें खोल दी। ऋषिवर, क्षमा कीजिए, मैंने नहीं, आपने तोड़ा था। मैंने आपकी प्रतीक्षा की। आपने न आने पर मैंने अन्य ऋषियों से यज्ञ संपन्न करा लिया। मैंने ऐसा करके कोई पाप नहीं किया। जब आप यहाँ आए तो मैं सो रहा था। मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया और न ही अब किया है। तब आपने बिना सोचे समझे मुझे श्राप क्यों दिया? मृत्युंजय ऋषि को अपनी भूल का अभ्यास हुआ। राजा माधो सिंह ठीक तो कह रहा है, मुझे पहले माधो सिंह के यज्ञ संपन्न कराना चाहिए था और बाद में राजा हरेंद्र के साथ जाना चाहिए था। राजा माधो सिंह निर्दोष है, मैंने इसे श्राप देकर उचित नहीं किया। कुछ सोचकर उन्होंने माधो सिंह से कहा, राजन, मैंने श्राप दे चुका हूँ, यह प्रतिफल अवश्य होगा, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है, इसलिए तुमसे श्राप मुक्त का उपाय बताता हूँ। बताइए ऋषिवर। तो सुनो, आज से 5 दिन तुम्हारे राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। उसके बाद एक विपत्तियाँ तुम्हारे राज्य पर हमला करेंगी। तुम्हारे राज्य का ही कोई आदमी मेरे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर मृत्युंजय ऋषि वहाँ से लौट गया। उसके जाने के बाद अब मुझे इसी पल अपने उस महल को नहीं रुकना चाहिए। जल्दी त्रिभुवन लौट जाना चाहिए, ताकि समय रहते संकटों और विपत्तियों का सामना कर सकूँ, पूरी तैयारी कर सकूँ। यह सोचकर वह तुरंत ही त्रिभुवनपुर लौट आए। महाराज, आप बिना किसी सूचना कैसे लौट आए? प्रधानमंत्री जी, मृत्युंजय ऋषि ने हमें श्राप देकर गए हैं, जिस वजह से हम बहुत चिंतित हैं। तब माधो सिंह ने मृत्युंजय ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के बारे में प्रधानमंत्री गौतम को बताया और सारी बात जानकर, महाराज, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा? प्रधानमंत्री जी, घबराने से कुछ नहीं होगा और हमें धैर्य के साथ विपत्तियों का सामना करना होगा।
उधर मृत्युंजय ऋषि सोच रहे थे, क्रोध में भरकर मैंने राजा मारुति सिंह को श्राप दिया है, अब उस अपराध का दंड 6 माह तक किसी अज्ञात स्थान पर जाकर तपस्या करनी चाहिए, ताकि अब मैं अपराध बोध से भावना से मुक्त हो सकूं। ऐसा सोचकर मृत्युंजय ऋषि अपने शिष्यों को बिना बताए अज्ञात दिशा में चल दिए। इधर एक एक करके 5 दिन गुजर गए। छठे दिन महाराज गजब हो गया महाराज। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी, आप इतना घबराए हुए क्यों है? महाराज बात ही कुछ ऐसी है, कल रात नगर में 10 व्यक्तियों की किसी ने हत्या कर दी। क्या महाराज? और हत्या का तरीका भी इतना विचित्र है कि समझने में नहीं आता। 10 मृतक के शरीर इस प्रकार पीले पड़े हैं जैसे उसके शरीर में रक्त की एक बूंद निचोड़ ली गई हो। सभी मृतकों की गर्दन पर निकले दांतों के घाव पाए गए हैं। ओह, यह तो बहुत मुसीबत है। राजा माधो सिंह ने काफ़ी खोजबीन करवाई, लेकिन हत्यारे को कोई सफलता नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी, हत्यारे को कोई सुराग मिला नहीं महाराज। घटना के पश्चात प्रतिदिन रात्रि को राज्य के असंख्य लोगों की मृत्यु होने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब क्या हो रहा है। और राजा माधो सिंह ने गौतम को आदेश दिया, प्रधानमंत्री, जिस परिवार के सदस्य की हत्या हो गई है उस परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अच्छा महाराज। और इस प्रकार दिन बीतते गए। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे राज्य में के लोग की हत्याओं की क्रम तेजी से बढ़ता जा रहा था। राजा माधो सिंह की बढ़ती हुई हत्याओं से बहुत चिंतित होने लगे। उन्होंने तंत्र मंत्रों का सहारा लिया, लेकिन विचित्र हत्यारे की खोज न कर सके। ऐसे में एक दिन वे उदास बैठे थे। शाही गुड़साल में, साइल्स, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हैं? महाराज, आज सुबह शाही गुड़साल में गया तो मैंने देखा घुड़साल के सभी घोड़े मृत पड़े हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर पर किसी ने रक्त पी लिया हो। क्या तो अद्भुत हत्यारे ने हमारे घुड़साल पर भी धावा बोल दिया है। बहादुर सिंह इस वारदात पर बुरी तरह घबरा गए। प्रधानमंत्री गौतम के साथ लेकर तुरंत ही घुड़साल में पहुंचा। ओह, यह तो विद्युत दृश्य है। प्रधानमंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि यदि ऐसी समय शत्रु ने हमारे देश पर धावा बोल दिया तो हमारी सेना बिना घोड़े आक्रमणकारी को कैसे सामना करेगी। यह तो आप ठीक कह रहे हैं महाराज। सेना के लिए हमें चुस्त सैकड़ों घोड़े चाहिए ताकि शत्रु का मुकाबला आसानी से किया जा सके। प्रधानमंत्री जी, हम सोच नहीं पा रहे कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। प्रधानमंत्री जी, हमें अच्छी नस्लों के घोड़े का इंतजाम करना चाहिए। हमारे शत्रुओं को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि इस बल के सारे घोड़े मारे जा चुके हैं, अनर्थ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी, हम हमारे लिए अच्छी नस्लों के घोड़े का प्रबंध कर सकते हैं। खजाने की आप चिंता न करें, जितना चाहे धन ले दीजिए, लेकिन जैसे भी हो कहीं ना कहीं से सेना के लिए अच्छे घोड़ों का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। उसी दिन खजाने से काफ़ी सोना ले प्रधानमंत्री गौतम राज्य से घोड़े खरीदने सैनिकों की एक बड़ी टोली के साथ गई। लगता है मृत्युंजय ऋषि के श्राप के कारण हमारे राज्य में ये हत्याएं हो रही है। उधर माधव सिंह राज्य में हो रही हत्याओं से बहुत दुखी था। यह सब फूलों की घाटी में बने महल के कारण हो रहा है। नया महल हमारी आफत की जड़ है। न मैं इस महल में बनवाता, न ही मृत्युंजय ऋषि रुष्ट होते, मुझे श्राप देते, न हमारे राज्य में इस प्रकार होने वाली हत्याएं और दुर्घटनाएं घटती। दूसरी ओर प्रधानमंत्री गौतम सैनिकों की टोली के साथ जब एक वन से गुजर रहे थे तो तेज आंधियाँ चलने लगी। ओह, एकाएक मौसम परिवर्तन कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले तो आकाश में सूर्य चमक रहा था। रे बचो। इससे पहले प्रधानमंत्री गौतम सैनिकों को रोककर आंधी से बचने का कोई आसरा ढूंढते। और इधर, ओह, हमारा रथ किस दिशा में भगत चला जा रहा है। उसने मुड़कर अपने साथियों को देखना चाहा, लेकिन कुछ अंधेर नजर नहीं आया। तो वो उसने अपने गिरने से बचाने के लिए गौतम कसकर रथ को थाम लिया। रथ दौड़ता रहा। वैसे गौतम ने आंखें मूंद ली और थोड़ी देर बाद
जब होश ठिकाने आए, अरे यह मैं कहाँ पहुँचा, लगता है आदि के वेग में उड़कर मेरा मेरा रथ यहाँ आ गया है। तब वह हक्का बक्का चारों ओर देखने लगा। गौतम गौतम देव मेरे पास आओ, गौतम देव मेरे पास आओ। अपने नाम को सुनकर चौंका, अरे ये घनघोर जंगल में कौन मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। उसने हैरत से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। गौतम देव हैरान न हो, मैं तुम्हारे सामने वाला पेड़ बोल रहा हूँ। तब उसने चौंक कर सामने वाले पेड़ की ओर देखा। क्या पेड़ भी मनुष्य की बात ही बोल सकते हैं। गौतम देव मैं स्वर्गलोक का देवदूत हूँ। एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा से पृथ्वी पर उतरा तो इस वन में घुमक्कड़ नाम का एक राक्षस मेरी मुठभेड़ हो गई, और इस मुठभेड़ में राक्षस जादू भी जानता था। उसने मेरे माथे में कील ठोक दी, और जिसके परिणाम स्वरूप मैं पेड़ बन गया। ओह, तो तुम्हारे तने में गड़ी यह कील जादू ही है। हाँ, इस कील से मेरे तने में निकाल दी जाए तो मैं पुनः देवदत्त के रूप में आ सकता हूँ। यह कौन सी मुश्किल काम, मैं अभी तने से जादुई कील निकाल देता हूँ। यह सुनकर गौतम देव ने तने से कील निकालने के लिए आगे बढ़ा। गौतम देव ऐसा नर्त न करना, जल्दी ही पीछे हट जाओ। यदि तुम मुझे छू लोगे तो मेरी तरह तुम भी पेड़ बन जाओगे। ओह, गौतम देव घबराहट में कदम पीछे हटा लिए। तब पेड़ ने उससे कहा, गौतम देव झक्कड़ राक्षस ने मेरे माथे में जादुई हथौड़े से कील ठोकी है। उस जादुई हथौड़े से मेरे माथे में कील निकलेगी। जादुई हथौड़े को तो मैं झक्कड़ राक्षस से अपने साथ ले गया होगा। नहीं, मेरे माथे में कील ठोकने के पश्चात झक्कड़ राक्षस ने मेरे सामने वाले सरोवर में फेंक दिया था। उस सरोवर में हथौड़ा निकलेगा। गौतम, तुम अगर थोड़ा सा साहस करो तो हथौड़े से को सरोवर से निकाल सकते हो। मेरे बराबर वाले वृक्ष के पत्तों को तुम अपने शरीर पर मसल लोगे तो तुम सरोवर के पानी में डूबोगे नहीं, और आराम से सरोवर की तलहटी में जाकर हथौड़े को ढूंढ कर ला सकते हो। तब तो मैं तुम्हारे बराबर वाले पेड़ की पत्तियां तोड़कर अपने शरीर पर मसल लेता हूँ। गौतम ने जल्दी ही तले पेड़ से पत्ते तोड़े। तत्पश्चात पेड़ से बोला, देवदूत, अब मैं सरोवर में जाकर जादू हथौड़े को लाता हूँ। जाओ गौतम, भगवान तुम्हारा सफलता प्रदान करे। तब गौतम ने सरोवर में पहुंच गया और सरोवर के पानी में तैरता हुआ सरोवर की तलहटी में पहुंचा। तलहटी में काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात जादुई हथौड़ा मिल गया। वह रहा जादुई हथौड़ा। फिर उसने तलहटी से जादुई हथौड़ा उठा लिया और हथौड़ा लेकर सरोवर से निकल गया। कील ठुके हुए कील के पास पहुंचा। गौतम, तुम हथौड़ा ले आए, तुम बहुत बहादुर हो। तब गौतम ने कील को इधर उधर हथौड़े से कहते हुए प्रहार किए। हथौड़े के प्रहार से कील ढीली हो गई, और तब फिर गौतम ने तने में गड़ी कील को खींच ली। कील खींचते ही, ओह, तो तुम हो देवदूत। हाँ गौतम, मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो। तुम जो मांगोगे उससे इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर गौतम सोच में पड़ गया। मैं राज्य में अच्छी नस्ल के घोड़े की खोज में निकला हूँ, क्यों ना देवदूत से अच्छे नस्ल के घोड़े मांग लूँ। यह सोचकर उसने देवदूत से कहा, देवदूत, हमारी सेना के लिए घोड़े मर गए हैं। हमारी सेना के लिए मुझे अच्छी नस्ल के घोड़े चाहिए। गौतम, घोड़े तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा समय लगेगा। मैं यहाँ से सीधा स्वर्गलोक जाऊँगा, वहाँ से अच्छी नस्ल के घोड़े की फौज त्रिभुवनपुर भेज दूंगा। ठीक है देवदूत। तब गौतम ऋषि ने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर गौतम को देते हुए बोला, गौतम, इस अंगूठी को 3 बार चूमने के पश्चात जब भी तुम्हें मुझे याद करोगे तो साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। गौतम ने प्रशंसापूर्वक देवदूत से अंगूठी ले ली। तब देवदूत आकाश में उड़ गया। चलो, घोड़ों की खोज का झंझट खत्म हुआ। कुछ देर पश्चात उड़ता हुआ वह देवदूत बादलों में दृश्य हो गया, और गौतम अभी आकाश की ओर मुंह उठाकर देख रहे थे कि उसके बीच उसके साथ आए सैनिक उसे ढूंढते वहाँ पहुँचे। प्रधानमंत्री जी, आप ठीक तो हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो, अब त्रिभुवनपुर लौटना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हम तो त्रिभुवन कैसे लौट सकते हैं, अभी तो हमने घोड़े भी नहीं मिले। घोड़े की फिक्र न करो, जल्दी ही अच्छी नस्ल के घोड़े की फौज त्रिभुवन पहुँच जाएगी। प्रधानमंत्री के आदेश पाकर सभी सैनिक त्रिभुवन की ओर वापस लौट पड़े। उन्हें खाली हाथ लौटते देखकर, प्रधानमंत्री जी, बिना घोड़े के खाली हाथ क्यों लौटाए।
महाराज, मैं घोड़े का सौदा कर आया हूँ, शीघ्र घोड़े यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरे दिन प्रातः ही टप 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 टप, यह क्या, आकाश से यह गड़गड़ाहट कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे आकाश मार्ग से हजारों संख्या में घोड़े चले आ रहे हों। लगता है देवदूत ने आकाश मार्ग से घोड़े की सेना भेज दी है। और जल्दी ही आकाश में धूल के बादल छा गए। अगले ही पल बादलों से घोड़े की विशाल फौज प्रकट हुई। यह तो सचमुच ही घोड़ों की फौज है महाराज। ये घोड़े हैं जिनका सौदा कल करके आया था। कुछ देर बाद घोड़ों की फौज राजकीय उद्यान में उतर गई और अनगिनत घोड़े थे, सफ़ेद, लाल, काले, सुनहरे। अच्छी नस्ल के घोड़े किसी विशाई अस्तबल में के लिए शान की बात होती है। सचमुच प्रधानमंत्री बड़े उत्तम घोड़े की खोज करके लिए है। तब प्रमुख घुड़सवार ने आगे बढ़कर माधो सिंह से कहा, महाराज, आपके प्रधानमंत्री के आदेश पर हम ये घोड़े लेकर आए हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। यह कहकर सभी घुड़सवार आकाश मार्ग की ओर चले गए। तब राजा माधो सिंह ने सारे घोड़े को अस्तबल में भिजवा दिया और माधो सिंह प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, घोड़ों की चिंता तो दूर होगी, लेकिन राज्य में रह रही हत्याओं की खोज अभी भी नहीं हो पाई है। महाराज, दुखी न होइए, शीघ्र हत्यारे का पता चल जाएगा। और अगले दिन प्रातः ही शाही घुड़शाला का राइस आपता हुआ। महाराज, घुड़शाला में घोड़े के स्थान पर सुअर बंधे हुए हैं। यह कैसे हो सकता है? कल ही तो नए घोड़े घुड़शाला में बांध कर गए थे। महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप समय चल कर जाकर देख लीजिए। ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। माधो सिंह उसी समय साइस के साथ घुड़सवाल में पहुंचा। ओह, यह तो वास्तव में घोड़े की जगह सुअर बंधे पड़े हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धोखा किया है। हम तो कल ही समय आश्चर्य में पड़ गए थे जब घोड़े की फौज आकाश मार्ग से नीचे उतरी। जरूर घोड़े जादुई थे। मुझे इस समय प्रधानमंत्री को बुला के इस विषय में पूछताछ करनी चाहिए। यह सोचकर उन्हें राइस को हुक्म दिया, जाकर इसी समय प्रधानमंत्री को बुलाकर लाओ। जो गया महाराज। राइस प्रधानमंत्री को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री गौतम माधव सिंह के सामने उपस्थित थे। गौतम, यह क्या गोरख धंधा है? एक रात में घोड़े सुअर कैसे परिवर्तन हो गए? यह कैसे हो सकता है महाराज? तुम्हारी आंखों के सामने घुड़शाला के स्थान पर सुअर बंधे हैं हुए हैं। तुम कह रहे हो यह कैसे हो सकता है? ओह, घोड़े सुअर में कैसे? अब महाराज को कैसे समझाऊं, इनमें मेरा क्या कसूर पड़ गया? यह देखकर प्रधानमंत्री गौतम देव, ऐसे समय जबकि सारे राज्य में हत्याएं का क्रम जारी है, तुमसे ऐसे घिनौने मजाक की बिल्कुल भी आशा न थी। तुमने हमारी व्यवस्था को मजाक उड़ाया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। महाराज, मेरी बात तो सुनिए, बेकसूर। लेकिन माधो सिंह ने प्रधानमंत्री की एक न सुनी और दो सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस देशद्रोही को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। और सैनिक गौतम को पकड़ कर ले गए और कारागार में बंद कर दिया। गौतम की पत्नी गिरफ्तारी की सूचना मिली, माधो सिंह के पास आई। महाराज, मेरे पति को रिहा कर दो, निर्दोष है। तुम्हारे पति ऐसा में अपराध किया है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। माया ने लाख अनुवेदन किया, परंतु माधो सिंह ने एक न सुनी। तब कोई चारा नहीं। महाराज, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, कम से कम आप मेरी विनती स्वीकार कर लो। ठीक हो, तुम कुछ देर के लिए अपने पति के से मिल सकती हो। तब माधो सिंह ने आदेश देकर दो सैनिकों माया को कारागार में गौतम के पास छोड़ गए। स्वामी, यह क्या हुआ? माया कारागार के सलाखों में माथा टिकाकर फुट लगी। गौतम देव ने कहा, माया, रोम नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। माया, जल्दी अपने आंसू पोंछो। कहो स्वामी, क्या कहना चाहते हो? माया, मेरे शयन कक्ष के तकिए के नीचे देवदूत की दी हुई अंगूठी रखी है। तुम वह अंगूठी किसी प्रकार में लाकर मुझे दे दो, मैं इस कैद से छूट सकता हूँ। ठीक है स्वामी, मैं भी जाकर अंगूठी ले आती हूँ। तो जाओ माया, जल्दी करो। तब जल्दी ही वहाँ से आज चली गई। घर पहुंची, उसने तकिए के नीचे रखी और उल्टे पांव कारागार में पहुंची। लो स्वामी, बस माया, अब वापस लौट जाओ, कल सुबह तुम्हारे घर में आ जाऊंगा।
और गौतम देव ने जब गौतम देव ने देवदूत की अंगूठी को 3 बार चूमा, देवदूत मैं संकट में फंस गया हूँ, जल्दी आकर मेरी सहायता करो। अगले ही पल लो गौतम देव में आ गया। बोलो मुझे क्यों याद किया? देवदूत ने आपने जो घोड़े की फौज स्वर्ग से भेजी थी वह रात रात सूरव की फौज में बदल बन गई। रोकर माधो सिंह ने मुझे कारागार में डाल दिया। गौतम की बात सुनकर देवदूत आंखें मूंदी और कुछ देर पश्चात जब उसने आंखें खोली, गौतम तुम्हारे तुम्हारे राज्य में इन दिनों रक्त पिचासिनी ने अपना कैद ढा रखा है। इन दिनों फूलों की घाटी में बने महल में रहती है। वह रात्रि में त्रिभुवन राज्य में आकर लोगों की गर्दन में दांत गड़ाकर उनका रक्त खून पी जाती है। ओह, तो यह सब पिचासिनी की करतूत है। हाँ, राजा माधव सिंह के शाही अस्तबल में घोड़े का खून पीकर उन्हें मार डाला था और शाही के नए घोड़ों की फौज देखकर वह पुनः कल रात्रि को घोड़े के रक्त पीने आई। सारे घोड़े को उसने सूअर में परिवर्तन कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने घोड़े को सूअर में क्यों परिवर्तन किया? क्योंकि वे घोड़े स्वर्गलोक के थे, इसलिए उस रक्त पिचासिनी उनका खून नहीं पी सकती। इसलिए क्रोध में भरकर उन्हें जादू के बेल पर घोड़े को सूअर बना दिया। तब पिचासिनी इतनी बड़ी शक्तिशाली है, देवदूत क्या पिचासिनी को मारा नहीं जा सकता? गौतम, लोगों का खून पीकर पिचासिनी अत्यंत शक्तिशाली हो गई है, उसे कोई नहीं मार सकता। उसे मारने के लिए सिर्फ एक उपाय है। देवदूत आप वह उपाय बताइए तो सही। राज्य की भलाई के लिए अपनी जान तैयार हूँ। गौतम, तुम्हारे विचार जानकर मुझे प्रशंसा हुई, लेकिन उस पिचासिनी की मौत का उपाय बताए। लोक की विषकन्या का राज्य है विषनगर। उस विषनगर में स्त्रियों का राज है। वहाँ स्त्रियां विष से भरी होती है, इसलिए उन्हें विषकन्या कहा जाता है। प्रत्येक अमावस्या रात में विषकन्या की विषकन्याएं पताललोक के पृथ्वी का भ्रमण करने आती है। तुम्हें अमावस्या के दिन विषकन्याओं को त्रिभुवनपुर लाना है। लेकिन विषकन्याओं को त्रिभुवनपुर लाने से पिचासिनी की मौत का क्या संबंध है? गौतम, सुंदर विषकन्याओं को रात के वीराने में त्रिभुवन की सड़कों पर विचरते देख रक्त पिचासिनी विषकन्याओं को रक्त पीने के लिए उस पर झपटेगी। और विषकन्याओं की ये विशेषता है, जो कोई उससे संपर्क में आता है वह तुरंत ही विष के प्रभाव से मौत के घाट उतर जाता है। जैसे ही पिचासिनी विषकन्याओं का रक्त पीने के लिए उनकी गर्दन पर दांत गड़ाएगी, तुरंत ही मर जाएगी। लेकिन देवदूत विषकन्याओं को जबरदस्ती किस प्रकार त्रिभुवनपुर ला सकता हूँ? मैं उस गुफा का रास्ता जानता हूँ, जिस गुफा से होकर अमावस्या के दिन विषकन्या पताल लोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं। तुम एक सुगंधित फूल दूंगा, वह फूल सम्मोहन का फूल है। उस फूल की खुशबू सम्मोहित होकर विषकन्या तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगी। ओह, तब तो पिचासिनी का अंत सरलता से होगा। तब देवदूत ने हवा में हाथ घुमाया। अरे यह क्या? हूबहू मेरे जैसा यह आदमी कौन है? देवदूत, यह तुम्हारी जैसी सूरत वाला व्यक्ति मैंने अपनी माया से बनाया है। यह तुम्हारी छाया है। मैं तुम्हें इसी समय कारागार से निकाल ले जाऊंगा। अतः तुम्हारी यह छाया तुम्हारे स्थान पर कारागार में बंद रहेगी। इस प्रकार तुम कारागार के बाहर निकलने पर राजा माधव सिंह तुम्हारे ऊपर जरा भी शक नहीं होगा और तुम आराम से अपना कार्य कर सकते हो। आपका विचार उत्तम है देवदूत। और गौतम की छाया कारागार में छोड़कर देवदूत गौतम के साथ कारागार से बाहर निकल गए। और कारागार से बाहर आकर गौतम, परसों अमावस्या की है, मैं आज ही तुम्हें गुफा के पास छोड़ाता हूँ, जिस गुफा में अमावस्या को विषकन्याएं पृथ्वी पर आएंगी। है ठीक है। और तब देवदूत ने गौतम का हाथ पकड़ा और आकाश मार्ग में उड़ गया। और कई जंगलों को पार करने के पश्चात देवदूत एक गुफा के समीप उतरा। गौतम, यही है गुफा, इसी गुफा में विषकन्या आएंगी। और तत्पश्चात देवदूत ने गौतम को एक लाल फूल दिया। इस फूल की खुशबू के सम्मोहित होकर विषकन्या तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगी। जब मैं अदृश्य अब मैं अदृश्य हो रहा हूँ, लेकिन अब तुम अपना कार्य पूरी तरह सिद्ध नहीं कर लोगे, तब तक मैं अदृश्य होकर तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना कहकर देवदूत अदृश्य हो गए और गौतम गुफा के बाहर बैठ गया। ठीक अमावस्या की रात को वो गुफा
से सुंदर स्त्रियां निकल रही हैं। लगता है यही विष कन्याएं हैं। मुझे जल्दी ही देवदूत का दिया हुआ जादुई सफ़ेद फूल निकाल लेना चाहिए। यह सोचकर उसने जल्दी ही जेब से सफ़ेद फूल निकाल लिया और विष कन्याएं आगे आगे चलने लगा। ओह, यह क्या चमत्कार है! हम इस युग के पीछे पीछे खिंची हुई क्यों चली जा रही हैं? गौतम फूल हाथ में पकड़े हुए त्रिभुवनपुर की ओर बढ़ता चला गया। सचमुच ही देवदूत का दिया फूल करामाती विष कन्याएं फूल के प्रभाव से इस प्रकार मंत्रमुग्ध होकर मेरे पीछे चली आ रही हैं। और उस समय आधी रात बीत गई जब गौतम विष कन्याओं को लेकर त्रिभुवनपुर पहुंचा। इन विष कन्याओं को सड़क पर छोड़कर मुझे छिप जाना चाहिए। पिचासिनी कभी भी सकती है। यह सोचकर गौतम पीछे छिप गया और मंत्रमुग्ध सी विष कन्याएं पेड़ के आसपास घूमने लगी। तभी अरे, वह आकाश मार्ग से उड़ता हुआ इधर कौन आ रहा है? कहीं यह पिचासिनी तो नहीं? तभी वह सोच ही रहा था कि आकाश से उड़ती हुई आकृति समीप आएगी। वाऊ वाऊ वाऊ, खाऊं खाऊं खाऊं, यह तो सचमुच पिचासिनी है। पिचासिनी पृथ्वी पर उतरी, एक विष कन्या पर झपटी। आज तो बहुत सारे शिकार घूम रहे हैं, एक साथ करके सभी का खून पी जाऊंगी। जल्दी उसने विष कन्या की गर्दन में दांत गड़ाए। ओह, ऐसा करते ही पिचासिनी कर्रा उठी। आह! और दूसरे ही क्षण लगता है पिचासिनी पर विष कन्या के विष का प्रभाव हो गया है। पिचासिनी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और कुछ ही देर तड़पने के पश्चात शांत हो गई। पिचासिनी के मरते ही देवदूत वहां पर आ प्रकट हुआ। गौतम देव, पिचासिनी के मर गई है, लेकिन विष कन्याएं जहाँ से लाए थे अब वहीं छोड़ाओ। तुम्हारे पास वापस लौटने तब पिचासिनी मृतदेह की देखभाल करूंगा। ठीक है देवदूत। तब सफ़ेद फूल हाथ में पकड़कर गौतम गुफा की ओर चल पड़ा। विष कन्या गुफा के पास छोड़ने पर गौतम वापस देवदूत के पास लौट आया। और तब रात्रि को गौतम देव के साथ लेकर देवदूत माधव सिंह के पास पहुंचा और सारी बात बताई। देवदूत, आप जो कह रहे हैं क्या यह सच है? आइए आपको रक्त पिचासिनी दिखाते हैं। उसी के कारण आपकी घुड़सवाला के घोड़े सुअर बन गए थे। और देवदूत ने माधव सिंह की मृत पिचासिनी के पास ले गया। वो यही है वह दुष्टा जिसने हमारे राज्य में कोहराम मचाया था। हाँ राजन, अगर आपने प्रधानमंत्री गौतम देव के जान पर खेल कर विष कन्याओं को यहाँ नहीं लाते तो पिचासिनी को। देवदूत की बात सुनकर माधव सिंह ने आगे बढ़कर गौतम को छाती से लगा लिया। प्रधानमंत्री जी, हम बहुत शर्मिंदा, आपने देश राजभक्ति पर शक करने पर हमें कारागार में डाल दिया। इसके लिए हमें क्षमा कर दो महाराज। मुझसे क्षमा मांग कर मुझे पाप में न डुबो। तब देवदूत ने घुड़सवाला में बंधे सुअरों को पुनः असली रूप में कर दिया। तत्पश्चात वह स्वर्गलोक चला गया। मृत्युंजय ऋषि के श्राप का अंत हो गया, इसलिए राज्य में सारे संकट के बादल हट गए। और इसके पश्चात माधव सिंह वर्षों से तक कुशलतापूर्वक त्रिभुवनपुर राज्य में राज किया। इसी बीच मृत्युंजय ऋषि भी अपनी भूल का प्रायश्चित करके अपने आश्रम में लौट आए। समाप्त दोस्तों।